आज हम बनाने वाले हैं नए अंदाज में बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रंची और टेस्टी भी बनती है। तो बिना देरी कर इस रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इस शक्कर के पारे को ना 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और कम खर्च में और घर में ही मौजूद हुआ इंग्रेडिएंट से क्रिस्पी स्नैक्स बना सकते हैं। तो ये बिस्किट से ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये बालामृतम है, तो सत्तू पिंडी भी कहते हैं। तो इसी से हम बनाने वाले हैं टेस्टी लौज़ाम। तो यहाँ पर मैं सत्तू पिंडी से बना रही हूँ। इस सत्तू पिंडी ना बाहर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और थोड़े लोग सत्तू पिंडी लाते हैं वैसे ही रख देते हैं। तो उसका इस्तेमाल इस तरह करिएगा, आप बार बार बनाना और खाना पसंद करोगे। और यहाँ पर 2 कप भर सत्तू पिंडी को ले लेते हैं। आधा कप भर हम लेते हैं गेहूं का आटा और 4 चम्मच भर हम लेते हैं शुगर। तो यहाँ पर 4 चम्मच भर चीनी को लिए हैं। तो इसमें ऐड कर लेके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। तो जो हम गेहूं का आटा चीनी को लेते हैं ना, तो ये सब अच्छे से मिक्स होना है। यहाँ पर पानी को ना थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर लेके हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर पानी को बस थोड़ा सा ही डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर पानी को डालते हैं, मिक्स करिएगा, एक ही सा पानी को मत डालना। तो यहाँ पर क्योंकि चीनी को भी ऐड करा है ना, जिसके वजह से यहाँ पर पानी छूटेगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा पानी को डालते हुए मिक्स करते हैं। इस सत्तू पिंडी से ना और ज़्यादा और तरीके से हम और वेराइटी डिश भी बना सकते हैं। तो मेरे चैनल में मौजूद है। सत्तू पिंडी से ना स्वीट डोसा किस तरह बनाते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, आप उसे जल्दी से देखिएगा। आप बनाना चाह रहे तो उस डोसे को ना बहुत ही टेस्टी है, तो उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, उसे जल्दी से क्लिक करिएगा। और इस सत्तू पिंडी से ना बादुशाह बना सकते हैं और स्वीट डोसा बना सकते हैं और स्वीट रोटी बना सकते हैं, स्वीट केक भी बना सकते हैं और पारे भी बना सकते हैं और मीठे लौज़ा भी बना सकते हैं। मैंने बताया हुआ सत्तू से इस रेसिपियों को आप देखना चाह रहे तो कमेंट कर बता सकते हो। जिस रेसिपी को आप देखना चाह रहे हैं तो कमेंट कर बताइएगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी में आपको जल्दी से बनाकर बताऊंगी। इस डो को ना टाइट गूंदना है। टाइट गूंदने के बाद ना इस तरह हम कवर करके साइड में रख देते हैं। इस तरह हमारा आटा बचा हुआ है, मैं साइड में रख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दी हूँ, 10 मिनट हो गया है। तो ये देखिएगा टाइट है, यहाँ पर नम नहीं होना चाहिए, इस तरह टाइट गूंदना है। तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है। आपका यहाँ पर डो ना चिपचिपा सा लगे तो यहाँ पर पतला हो गए तो आप यहाँ घबराना मत, बस यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटे को डालकर फिर दोबारा से इसे मल सकते हो। यहाँ पर रोटी जैसा आटे को बेल लेते हैं। बेलने के बाद ना चाकू के मदद से इस तरह हम किनारों को, साइड के किनारों को हटा लेते हैं। इस बचा हुआ साइड के किनारों को ना दोबारा से हम रोटी को बेल सकते हो और यहाँ पर चाकू की मदद से ना शेप देते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो उस शेप को यहाँ पर दे सकते हो, गोल शेप में दे सकते हो और यहाँ पर डायमंड शेप में भी दे सकते हो और डब्बे शेप में भी दे सकते हो। आपकी जो पसंद हो यहाँ पर शेप दे दीजिएगा। यहाँ पर शेप देने के बाद ना मैं हाथों में भी ले रही हूँ, देखिएगा टूट भी नहीं रहे हैं। तो आगे देखिएगा, इसे ऑयल में भी फ्राई करके बताती हूँ। तो इसे किस तरह फ्राई करते हैं। इस तरह लौज़ों को ना हम प्लेट में ले लेते हैं। तो इस तरह हम प्लेट में लेने के बाद ना एक के ऊपर एक नहीं डालना है, इस तरह इसे चिपकना नहीं है, अलग अलग सा दूर सा ही में इसे प्लेट में रखना है। तो इस तरह हम जितने प्लेट में है उतने प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है तो हम ऑयल ऐड करते हैं। हम फ्लेम को ना हाई पे रखकर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर इस गर्म हुआ ऑयल में ना एक एक लौज़न को डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लौज़न को डालने के बाद तुरंत यहाँ पर मिक्स नहीं करना है, इसका कलर चेंज होने देना है। यहाँ 2 से 3 मिनट वक्त लगा है, तब मैं इसे इस स्पून से मैं अलट पलट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं और ज़्यादा यहाँ बादाम कलर आने देते हैं। तो देखिए यहाँ प्यारा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर हमें चम्मच से मदद से इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका कलर बढ़िया सा है ना, तो देखने में कितना टिमटिम लग रहा है और खाने में भी ना बहुत ही बढ़िया है। इसे फ्राई करते हुए इसकी खुशबू तो बढ़िया आती है। तो यहाँ पर लौज़ा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो मैं दूसरी बार भी अगले बार इसी तरह फ्राई करना है। तो देखिए कितनी क्रंची है,
कभी भी यहाँ पर बच्चे बाहर का खाने के लिए मन करता है तो इस तरह आप बनाकर खिलाएगा, बाहर का खाना ही भूल जाएंगे। तो यहाँ पर बिस्किट से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये ठंडा होने के बाद बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है। और मैं इसे खाकर भी बताती हूँ। यकीन मानेगा ये मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरे बच्चे ना स्कूल कर लेके जाते हैं, स्कूल को लेके जाने के बाद उनके फ्रेंड्स को और टीचर को शेयर करते हैं। उन्हें खाकर ना बहुत टेस्टी और तारीफ़ें करते हैं। यकीन मानिएगा फ्रेंड, आप भी एक बार इसे घर पर बनाएगा, घर पे ही मौजूद हुआ सत्तू पिंडी से टेस्टी क्रिस्पी क्रंची पारे बना सकते हो। बनाकर आप खुद कमेंट कर बताइएगा। हेल्दी और टेस्टी बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको इसी तरह लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अगले वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।